IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तुलबा से खिताब, कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमع जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। अवाम की अशिया खुरोनोश की अर्जान निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। रमज़ान मुबारक में महंगाई की दहाई, नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक समेत हर सब्जी के नर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर, फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगे, 70 रुपये फरोख्त। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये किलो हो गया। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर अफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामा क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुअस्सर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने अशिया खुरोनोश के नर्ख और मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजे बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो अगले 2 साल में पाकिस्तान मुआशी बहरान से छुटकारा हासिल कर लेगा। हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में दिन रात मुआशी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ा है। पंजाब हुकूमत गरीब आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएं। कौम को मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ अनासर 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया।
लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे, उन 8 अजला का नाम बता दे। मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो कि आपके आज़ादी की कोई बात है, तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने 1-1 इंच की हिफाजत यकीनी बनानी है। सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सलाहियत है, हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडे के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें वो कौन से अजला हैं जो मुखालफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहिब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के घिनौने अज़ाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का सबूत। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशेवराना महारत को उजागर किया। जासूस की गिरफ्तारी से भारत के चेहरे से अमन के दुवों का निकाब भी उतर गया। भारतीय बहरिया के ऑफिसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तुलबा से खिताब। कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमअ जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की जंग, मध्य मुकाबल टीमें फाइनल। पहले सेमीफाइनल में मंगल को ऑस्ट्रेलिया और भारत दुबई में टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। प्रोटीज और कीवीज बुध को कदाफी स्टेडियम लाहौर में आमने सामने होंगे।